लास्ट ईयर मैंने एक लड़की की लाइफ खराब करने में हेल्प की। डिलिबरेटली तो नहीं, बट हाँ किया। और मैं बताता हूँ कि कैसे, फिर तुम चेक करना कि क्या तुमने भी वैसा किया है या फिर नहीं। इंडिया में एक बिजनेस मॉडल चलता है जो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स अनलिमिटेड हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम कंसिस्टेंट है एंड लीगल प्रोटेक्शन फुल। और पता है इसका नाम क्या है? द रेप कल्चर। और अब तुम लोग सोचे कि ये बिजनेस मॉडल कैसे, राइट? तो ऐसे क्योंकि इसके पास अपनी मार्केटिंग टीम, साथ में ही इन्वेस्टर्स हैं एंड कस्टमर सपोर्ट्स हैं। और पता है इसमें सबसे फक्ड अप वाली बात क्या है? कि तुमने भी इसे सपोर्ट किया है, मानो या ना मानो, तुमने किया है। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो आने वाले इस वीडियो के सेक्शंस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे। और हाँ, ये वीडियो अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट हर एक चीज ट्रूथ होगा। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सेक्शन? पहला इन्वेस्टमेंट है साइलेंस। काम कैसे करता है? एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़के ने एक लड़की को माल बोला, तुमने देखा बट इग्नोर कर दिया, +1 कॉइन। बॉयज विल बी बॉयज सुना और हाँ में सर हिलाया, +2 कॉइन्स। एक पार्टी में एक ड्रंक लड़की को एक लड़के के साथ अकेले रूम में जाते देखा और कुछ भी नहीं किया, +10 कॉइन्स। पता है ये सब कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है, क्योंकि पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि बिस्टेंडर साइलेंस इक्वल टू सोशल अप्रूवल। मतलब कि जितना तुम साइलेंट उतना ही रेपिस्ट कॉन्फिडेंट। और ये देखो एनसीआरबी का डाटा, 96.4% केसेस में एक्यूज्ड विक्टिम्स को जानता है। क्यों? शॉकिंग लगा ना? वो हो सकता है तुम्हारा कोई कलीग हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा कोई नेबर हो और उसने पहले भी ट्राई किया बट उसे किसी ने रोका नहीं, या फिर तुमने नहीं रोका और वहीं पर साइलेंस ने उसे एक फंडिंग दे दी। मैं पर्सनली बोलता हूँ, 9th ग्रेड में मेरे क्लास में एक लड़की थी और उस पर रोज 2 लड़के उसके बॉडी पर लाउडली कमेंट करते थे। मैं सुनता था, मैं देखता था, बट इग्नोर कर देता था, क्योंकि लगता था कि लड़के ऐसे ही होते हैं, कहीं ओवर रिएक्शन ना हो। और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। देन 2 वीक्स लेटर वो लड़की स्कूल आना बंद कर गई, पैनिक अटैक्स। और जब मुझे पता चला तब रियलाइज हुआ कि मेरे साइलेंस का वेट उसने कैरी किया, नॉट मी। और हो सकता है कि उस दिन अगर मैं कंप्लेन कर देता तो वो बच जाती। और मैं 15 साल का हूँ। जब मुझे अभी ये सब समझ में आ सकता है तो तुम हो सकते हो 18, 20, 22 या फिर 25 साल के, तो तुम्हें अभी तक ये कल्चर समझ में क्यों नहीं आ रही? अब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी देखो। बॉलीवुड में 2000 से लेकर 2020 तक 84% टॉप फिल्म्स में स्टॉकिंग को रोमांस दिखाया गया। रांझना में सुसाइड थ्रेड्स लव, कबीर सिंह में स्लैप प्लस कंट्रोल क्या तो पैशन, एंड 2023 में तो एनिमल हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म। याद है रश्मिका को फोर्सफुली किस किया था? थिएटर में क्लैप्स। और पता है ये क्लैप्स ही मार्केटिंग बजट है। नो का मतलब कन्विंस करो। ये टैगलाइन 20 साल से रन कर रही है और तुम कहते हो कि ये बस मूवी है। नहीं, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग मैनुअल है। और जब स्क्रीन पे फोर्स को रोमांस दिखाया जाता है ना, तो वो रियल लाइफ में भी नॉर्मलाइज हो जाती है। अब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस देखो। स्कूल में तो सेक्स एजुकेशन मिलती नहीं है और सोसाइटी इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती, तो हम लोग सीखते कहां से हैं? द फेमस वेबसाइट पोर्नहब। और टॉप सर्चेस हैं अनवाइलिंग, स्लीपिंग, फोर्स। WHO की 2023 स्टडी कहती है कि हैवी पॉर्न कंज्यूमर्स में फोर्स या फिर प्रेशर यूज करने की टेंडेंसी 3x ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन। पॉर्न में कंसेंट नहीं दिखाया जाता, नो को इग्नोर कर दिया जाता है एंड पेन अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और जब रियल लाइफ में तुम्हें कोई वेट बोलता है तो तुम्हारा माइंड क्या प्रोसेस करता है? अरे साइनेस होगी, थोड़ा और कन्विंस करो।
दैट्स नॉट कंसेंट, दैट्स असॉल्ट। क्यों? अनकंफर्टेबल लगा ना? गुड, क्योंकि कंफर्टेबल रह के कोई भी चेंज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अब लीगल प्रोटेक्शन देखो। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन with his own wife and the wife is not being under 18 is not rape। मतलब कि इंडिया में अभी भी मैरिटल रेप लीगल है और गवर्नमेंट ने 2022 और 2024 में कोर्ट में क्रिमिनलाइजेशन को अपोज किया। रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड इट विल डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और तुम कहते हो कि घर की बात है ना, घर की बातों के पीछे लाखों असॉल्ट्स छुपे होते हैं, पर कोई भी बात नहीं करता क्योंकि अनकंफर्टेबल है ना। बट एक चीज याद रख लेना, जब तक अनकंफर्टेबल चीजों को एड्रेस नहीं करोगे तब तक कोई भी चेंज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। और अब तुम लोग सोचोगे कि पुलिस पास कंप्लेन कर देंगे, तो उससे पहले एक रियलिटी चेक सुन लो। 70% रेप कंप्लेंट्स में पुलिस फर्स्ट विजिट पर FIR ही रजिस्टर नहीं करती और उनका डायलॉग रेडी रहता है कि मैडम घर जाओ, सुलझा लो, लड़के की इज्जत जाएगी, कॉम्प्रोमाइज भी तो हो सकता है। एंड 24 आवर्स ऑफ ड्यूटी, विटनेसेस आर वैनिश्ड, एविडेंस एंड प्रेशर बिल्ड। और अगर मान लो कि तुमने कैसे भी FIR रजिस्टर करवा दी, तो उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट लाओ, प्रूफ लाओ, विटनेसेस लाओ। ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि तुम कंप्लेन करो उससे पहले ही तुम्हारे सारे डोर्स बंद। चलो मान लेते कि तुम लोगों ने सब कुछ सह लिया, FIR भी फाइल हो गई, चार्ज शीट भी लग गई और फाइनली तुम्हारा केस कोर्ट तक पहुंच भी जाता है, तो अब तुम्हें क्या लगता है हमें जस्टिस मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट होता है रियल गेम। तुम्हें पता है 17% ऑफ द केसेस आर 5 to 10 years old और 9% तो ऐसे केसेस हैं जो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और एग्जाम्पल चाहिए, ये लो छत्तीसगढ़ का एक रेप मर्डर केस, एक MBA स्टूडेंट का। इसमें 30 जुलाई 2010 को ये क्राइम होता है और मई 2024 में जाकर अरेस्ट एंड फाइनली नवंबर 2025 में जाकर इसका कन्विक्शन होता है। मतलब कि 15 years एंड दैट्स व्हाई आवर कन्विक्शन रेट इज 27 to 28% ऑन। मतलब कि हर 100 में से 72 to 73 ऐसे केसेस होते हैं जिनका कन्विक्शन कभी होता ही नहीं है। अब तुम लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम एविडेंसेस को वीक बना देता है, टाइम ही विटनेसेस को डिसअपियर कर देता है और विक्टिम्स थक जाते हैं और एक्यूज्ड बेल पर बाहर, नॉर्मल लाइफ, शादी, बच्चे, जॉब। 28% कन्विक्शन, 6 to 8 years वेट एंड फिर भी 72 to 73% वॉकआउट। दिस इज नॉट अ बग, दिस इज अ फीचर। और इतने सब के बाद भी तुम बोलते हो कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब एक अनकंफर्टेबल ट्विस्ट भी सुना देता हूं। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ मेंस चला रहे हैं? नहीं, इसमें वुमेन्स भी इन्फोर्स कर रही हैं। कैसे? तो चलो बेसिक से ले लेते हैं। माँ क्या कहती है कि ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ, लड़के बिगड़ जाते हैं, विक्टिम्स ब्लेमिंग। और बुआ क्या कहती है कि शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, यानी कि मैरिटल रेप नॉर्मलाइज। और आंटी क्या कहती है कि इतनी रात को अकेली बाहर, कुछ हुआ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टिम्स पे डाल दी। तुम्हें पता है वुमेन्स ऐसा क्यों बिहेव करती हैं? क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही ट्रीट किया गया है। इस रेप कल्चर में सभी लोग कॉम्प्लिसिट हैं, मेंस एंड आल्सो वुमेन्स। और अगर तुम लड़की हो जो मेरा वीडियो देख रही हो और सोच रही हो कि फाइनली किसी ने बोला, तो रुक जाओ,
क्योंकि पहले खुद को भी चेक कर लो, क्या तुमने भी कभी विक्टिम्स ब्लेम की है, या फिर तुमने भी कभी किसी को ऐसे जज किया है? इसमें सभी लोग अकाउंटेबल हैं, इंक्लूडिंग यू। चलो अब मैं वो टॉपिक उठाता हूं जिसे कोई टच नहीं करता, एडल्ट मेल रेप। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि पॉक्सो एक्ट सिर्फ और सिर्फ मेल माइनर्स को बचाता है, बट एडल्ट मेल्स लीगल वैक्यूम। तमिलनाडु 2021 केस, 14-year-old बॉय, 30-year-old वुमेन, सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल टाइम्स। और सोसाइटीज रिस्पॉन्सेस आर, भाई मजा आया हुआ यार, काश मैं होता, ड्रीम कम्स ट्रू। वो स्ट्रक्चरली रेप था, बट तुम लोगों ने उसका एक मजाक बना दिया। मेल सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि मेल को तो कुछ होता ही नहीं ना, राइट? होता है, बट तुम लोग या तो उन्हें इग्नोर कर देते हो या फिर कंप्लीटली इरेज, और फिर बाद में बोलते हो कि मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या है? तो चलो अब वोक लोगों की बात करते हैं। तुम लोगों ने कई बार इंस्टाग्राम बायो पे देखा होगा फेमिनिस्ट, ही या हिम एलाई, और उन्हीं के इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा होगा #MeTooSupport। पर जब रियल लाइफ में अपना दोस्त ही एक्यूज है तब भाई फॉल्स केस होगा। और जब गर्ल्स हैरेसमेंट रिपोर्ट करती है तब प्रूफ है, सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई भी ऐसा विटनेस है। वोक होना इजी है, बट वोक रहना इज फकिंग डिफिकल्ट, क्योंकि अपने लोगों को ही कॉल आउट करना पड़ता है। IIT कैंपस स्टडी 2024, प्रोग्रेसिव बॉयज भी लॉकर रूम टॉक्स में ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। सो परफॉर्मेंस इज इजी, बट कंसिस्टेंसी इज डिफिकल्ट। सो एक बार तुम खुद को भी चेक कर लो। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज एड्रेस करता हूँ कि फॉल्स केसेस होते हैं, 2 to 8% रेप केसेस फॉल्स होते हैं। ये रॉन्ग है, इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। पर सुनो केयरफुली, हम 2 to 8% केसेस के कारण से 92 to 98% केसेस को इग्नोर कर दें, ये भी तो एक गलत बात होती है ना। दोनों को एड्रेस करो, चेरी पिक मत करो। जो फॉल्स एक्यूजर्स हैं उन्हें पनिश करो, और जो रियल विक्टिम्स हैं उन्हें सपोर्ट करो। बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। ये सीन मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, और ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये ना ही मेरे स्क्रिप्ट में था, और ना ही मैं ये एज्यूम करके बोल रहा हूँ कि मेरे सामने कोई कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सामने मेरी बहन या फिर मेरा कोई भाई बैठा हुआ है जिसके साथ ये सब इतना कुछ हो गया है। और जो मैं अभी बोलूँगा वो डायरेक्ट मेरे अंदर से आ रही है, ठीक है? सो मैं पहले तो ये बोलता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फेलियर नहीं है, इसमें सिस्टम की भी फेलियर है। सिर्फ तुम फेल नहीं हुए हो, तो खुद को कोसना बंद करो और रुको, सांस लो थोड़ा सा, ठीक है? ओके, एंड अब कंटिन्यू। तो चलो अब कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, और मैं अनरियलिस्टिक चीजें नहीं बोलूंगा। जो तुम कर सकते हो मैं सिर्फ वही बोलूंगा। सो लेवल 1 जो सबसे सेफ है, कि नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई भी रेप जोक सुनो या फिर उसे देखो तो उस बंदे को प्राइवेटली एक मैसेज करो कि भाई ये सही नहीं था। क्यों? ऑकवर्ड लगेगा? हाँ, ऑकवर्ड तो लगेगा, बट ये चीज डुएबल है। अब लेवल 2 मीडियम लेवल, इसमें तुम्हें क्या करना है कि ग्रुप्स में ओपनली बोलना है कि गाइज कैन बी नॉट अनकंफर्टेबल। क्यों? दोस्ती रिस्क पे आने का डर? हाँ वो तो है, बट कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं। सो अब लेवल 3 हाईएस्ट लेवल, उस जोक को कोट करो, उस बंदे को टैग करो और पब्लिकली लिखो कि एक्सप्लेन दिस। क्यों? एक्सट्रीम लग रहा है? हाँ एक्सट्रीम तो है, बट साथ में इफेक्टिव भी।
अब तुम चूज कर लो कि इसमें से कौन सा तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ तो करो, क्योंकि अगर शांति से सिर्फ ऐसे ही बैठे रहोगे तो चेंज एक्सपेक्ट करना छोड़ दो फिर। तो चलो अब आते हैं सोशल मीडिया पे। यहां तो तुम लोग सब लोग एक्टिव हो, राइट? और तुम्हें एक बेसिक सा बात तो अभी तक पता ही होगा कि जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो हमारे क्लिक से ट्रेंड होता है। तो अब इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो कंसेंट बेस्ड कंटेंट है उसे लाइक करो, शेयर करो, सेव करो और सिंपल सा चीज लिखो कि लर्निंग अबाउट कंसेंट, चेक दिस आउट। क्यों? परफॉर्मेटिव लगेगा? हाँ, वो तो लगेगा ही, बट इफेक्टिव भी है, ये भी याद रखो। और हाँ, जब भी तुम स्टोरीज या फिर कोई कंटेंट या फिर कोई पोस्ट शेयर करते हो तो कैप्शन हमेशा ऑथेंटिक रखो कि मैं भी कॉम्प्लिसिट था बट अब नहीं रहूंगा। दैट्स इट। अब देखो, वोटिंग्स तो बेसिक हैं, उसमें तो आप लोगों को केयरफुल रहना ही है, बट मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल बताता हूं, एंड दैट इज ईमेल कैंपेन। इसमें सिंपल सा अपने एमपी का ईमेल गूगल करो, ठीक है? मिल जाएगा, टेंशन मत लो। और उन्हें ईमेल करते हुए सब्जेक्ट लिखो कि Why is marital rape still legal in India? I am your constituent and I am waiting for your public response and send it. Daily 30 days. अब यहाँ पर देखो, एक ईमेल इग्नोर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट 30 ईमेल्स वो तो नहीं हो सकते ना। और हाँ, इसमें एक और बात कि वो इसके बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें हमारी परवाह है, नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। वो डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें वोट्स की परवाह है। अब सबसे अनकंफर्टेबल एक्शन, घर पे। नेक्स्ट टाइम जब भी मम्मी पापा या फिर कोई भी फैमिली मेंबर विक्टिम्स ब्लेमिंग करे तो उन्हें रोक दो, रिस्पेक्टफुली बट फॉर्मली। उन्हें बोलो कि मम्मी या फिर पापा या फिर जो भी फैमिली मेंबर है उन्हें कि ब्लेम विक्टिम्स पे नहीं, एब्यूसर पे भी होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होगी, अनकंफर्टेबल भी लगेगा, बट एक सीड प्लांट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब वो पर्सन वो टॉपिक या फिर वो वर्ड यूज करने वाला होगा तो उससे पहले एक पॉज लेगा। और हाँ, कल्चरल चेंज हमेशा घर से ही स्टार्ट होता है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कंप्लीटली विलेन ही हो सकता है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता ही ना हो, वैलिड है। और अब ये लाइन उन लोगों के लिए जिन्हें गिल्ट फील हो रहा है ये सब सुनकर। सो पहली बात तो वेरी गुड, क्योंकि आपको गिल्ट फील हो रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। पर गिल्ट में रुक जाना वो गलत बात है। गिल्ट को एज अ फ्यूल यूज करो। और हाँ, हम लोग चेंज कर सकते हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से। पर एक बात कि पास्ट तो कभी चेंज नहीं होता, पास्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, बट आने वाला फ्यूचर वो हमारे हाथ में है। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे एक्शंस लेते हैं। ये पूरा सिस्टम एक ही चीज पे वर्क करता है, एंड दैट इज कॉम्प्लिसिटी। और अगर तुम कॉम्प्लिसिट होना ही बंद कर दो तो साइलेंस कॉइन्स स्टॉप, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल एंड फ्रेंचाइजी मॉडल्स आर कोलैप्स। पर ये ओवर द नाइट नहीं होगा। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि कल को सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। कल को जाकर मैरिटल रेप इलीगल नहीं हो जाएगा इंडिया में। आज जो हमारा कन्विक्शन रेट 27 to 28% है, वो कल को जाकर 80% तक नहीं हो जाएगा। पर हाँ, एक इंडिविजुअल के एक्शन से एक क्रैक जरूर पड़ेगा। और हाँ, क्रैक्स ही बिल्डिंग्स को गिराते हैं, स्लो बट श्योर। सो चलो अब आते हैं लास्ट चेक पॉइंट पर। तुमने मेरा इतना वीडियो देखकर और ये सोचा है कि भाई ये वीडियो मेरे लिए नहीं था, मैं तो पहले से ही अवेयर हूँ। तो ये वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए ही थी, क्योंकि अवेयर होना ही काफी नहीं होता है, अवेयरनेस पर एक्शन लेना पड़ता है। और अगर तुमने ये सोचा है कि भाई कहीं ओवर रिएक्शन ना हो जाए,
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, क्योंकि तुम उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो जो आज तक इस रेप कल्चर को जिंदा रख जाएगी। मतलब कि नॉर्मलाइज, डिसमिस एंड मूव ऑन। पर तुम उस लास्ट कैटेगरी को मत छू, क्योंकि अगर मैं एड्रेस कर सकता हूं सो तुम भी कर सकते हो। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि करोगे या फिर नहीं पूछूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि कब करोगे, क्योंकि टाइम आ चुका है। नेक्स्ट अनकंफर्टेबल सीन, नेक्स्ट पार्टी, नेक्स्ट रेप जोक, तब क्या करोगे? साइलेंस या फिर वॉइस, क्या चूज करोगे? क्योंकि दोनों का ही कुछ कॉस्ट है। साइलेंस चूज करोगे तो किसी और की लाइफ बर्बाद, और अगर कॉस्ट चूज करोगे तो तुम्हारी डिस्कंफर्ट। सो चूज। और हाँ, मैं हूं अभिनव, फ्रेम्स ऑफ अभी, एक ऐसा चैनल जहां पर मैं शुगर कोटिंग नहीं करने वाला, और फिल्टर वो तो बिल्कुल ही नहीं। हर कंटेंट अनकंफर्टेबल एंड अनफिल्टर्ड होने वाला है। सो अगर तुम रियलिटी के लिए रेडी हो सो सब्सक्राइब, और अगर नहीं हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बट हाँ, एक कमेंट करो, एक ऐसा कमेंट, एक ऐसा एक्शन जो तुम एक्चुअली लेने वाले हो। ऑनेस्टली देना, भले ही छोटा हो, बट ऑनेस्टली वो चीज कमेंट करो। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी कमेंट से ही स्टार्ट होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स मैटर्स। दैट्स इट।